हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम MEG 15 यानी कि कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो पेपर है, ठीक है, उसका पार्ट 3 वीडियो डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो भी देख सकते हैं। एंड दिस इज़ पार्ट 3। ओके, तो अगर आपने अभी तक MEG 15 का जो गेस्ट पेपर है उसको परचेज़ नहीं किया है तो गेस्ट पेपर को परचेज़ करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डू यू थिंक दैट ओरल एंड रिटन लिटरेचर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन, वाई और वाई नॉट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जो है मतलब दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड है, डिफरेंट है ना, बट ऐसा तो नहीं है। तो हम बोलेंगे दैट नो, oral and written literature are not mutually exclusive. That means they are not completely separate or independent from each other. बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है दैट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इनफैक्ट दे आर कनेक्टेड एंड ऑफन इन्फ्लुएंस वन अनदर इन मैनी वेज। तो ये दोनों आपस में क्या है गाइस, कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को कई तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे रीज़न बताएंगे कि क्यों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट और अलग क्यों नहीं है, ठीक है। तो पहला देखो, जो ओरल लिटरेचर होता है वो कुछ टाइम के बाद आपका रिटन लिटरेचर बन जाता है। मैनी स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड पोएम्स वर फर्स्ट शेयर्ड बाय स्पीकिंग एंड लिसनिंग थ्रू जनरेशंस, ठीक है। तो पुरानी जनरेशंस में हम क्या देखते थे, केवल ओरल ट्रेडिशंस था कि लोग बात अपनी बोल के सुन के जो है एक दूसरे तक जो कहानियाँ होती थी, पोएम्स होती थी, गाने होते थे, वो पहुँचाए जाते थे। लेटर पीपल रोट देम डाउन, फिर बाद में लोगों ने क्या करा, उन्हें लिखना शुरू कर दिया था, है ना। सो द महाभारत एंड रामायण वर ओरिजिनली टोल्ड ओरली। तो पहले ये ओरली बताए गए महाभारत और रामायण, फिर बाद में इन्हें लिखा गया और आज के समय में हम क्या देखते हैं कि ये रिटर्न टेक्स्ट बन जाते हैं। तो कैसे हम ओरल को रिटर्न से अलग कर देंगे, क्योंकि ओरल तो एक टाइम के बाद रिटर्न लिटरेचर बन ही जाता है। रिटर्न लिटरेचर को हम ओरली बता सकते हैं। सो इवन टुडे रिटर्न स्टोरीज आर ऑफन रीड आउट लाउड इन क्लासरूम्स, ऑन द रेडियो और बाय द स्टोरी टेलर्स। तो हम क्या करते हैं, कहानियों को बोल बोल के पढ़ते हैं। सो रिटर्न टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन। तो रिटर्न भी क्या हो सकता है, ओरल का पार्ट हो सकता है। बोथ शेयर द सेम पर्पज। सो बोथ ओरल एंड रिटन लिटरेचर का जो पर्पज़ है गाइज वो क्या है, वो हमें कहानियाँ बताते हैं, कोई हमें लेसन सिखाते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं और जो है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। दे मे यूज़ डिफरेंट मेथड्स बट देयर पर्पज़ इज़ सिमिलर। तो वो चाहे अलग अलग मेथड्स का यूज़ करें बट जो उनका फाइनल जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, कि उन्हें हमें कुछ लेसन सिखाना है, कल्चर के बारे में बताना है। एंड ओरल एंड रिटन दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। रिटन स्टोरीज कैन बी इंस्पायर्ड बाय ओरल टेल्स एंड ओरल स्टोरीज कैन चेंज बेस्ड ऑन रिटन वर्जन। तो जो रिटन वाली स्टोरीज़ हैं वो ओरल वाले से इंस्पायर हो सकती हैं, उनका बेस चेंज हो सकता है। दे ऑफन मिक्स एंड ग्रो टुगेदर, और ये क्या करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं। तो फोक टेल्स रिटन डाउन बाय ऑथर्स माइट स्टिल बी टोल्ड इन विलेजेस विद स्मॉल चेंजेस इन ईच वर्जन। तो जो भी फोक टेल्स हमारे ऑथर्स लिखते हैं ना, जो भी फोक टेल्स लिखते हैं उसको हम क्या देखते हैं कि गांव में बताया जा सकता है, कुछ अलग अलग गांव में कुछ अलग अलग हमें फोक टेल्स में चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। और आज के समय में तो ओरल और रिटन दोनों ही टेक्नोलॉजी की वजह से दोनों में हमें ब्लेंड देखने के लिए मिलता है। सो विद ऑडियो बुक्स, podcast, performances on written stories, the line between the oral and written literature is even more blurred today. आज के समय में तो हम इन दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो ओरल एंड रिटन लिटरेचर आर नॉट totally separate, they are deeply connected, they support each other
and together help keep stories, culture and knowledge alive across generations. ठीक है, तो ये दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. तो लेट्स रिवाइज. देखो, क्वेश्चन था कि क्या ओरल और रिटन लिटरेचर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव डोमेन्स हैं, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट डोमेन्स हैं. तो हमने बोला कि नहीं है, और कैसे नहीं है वो हमने बताया. जैसे कि ओरल लिटरेचर एक टाइम पे रिटन लिटरेचर बन जाता है, रिटन को हम ओरली भी बता सकते हैं, एंड दोनों का जो पर्पज़ है वो सेम है, एंड दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर. टेक्नोलॉजी ने आज इन दोनों को ब्लेंड कर दिया है. एंड फाइनली हमने कंक्लूजन में बताया दैट ओरल एंड रिटन लिटरेचर आर नॉट टोटली सेपरेट, दे आर डीपली कनेक्टेड. इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस लाइफ रोल्स प्लेड बाय द्रौपदी इन यज्ञसेनी. यज्ञसेनी जो कि प्रतिभा रे ने लिखा है ना, उसके अंदर द्रौपदी का क्या रोल है. जैसे कि हमने कल जो पार्ट 2 वीडियो थी ना, उसके अंदर हमने पैलेस ऑफ इल्यूजन के बारे में पढ़ा था. तो सेम ये ऐसे ही दूसरा है, बट इसमें द्रौपदी को कैसा दिखाया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे. सो इन यज्ञसेनी बाय प्रतिभा रे, द्रौपदी इज शोन एज अ स्ट्रॉन्ग एंड थॉटफुल वुमेन हु प्लेज मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन हर लाइफ. तो यहाँ पे द्रौपदी को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाया गया है जो कि अपनी लाइफ में कई सारे अलग अलग रोल को प्ले करती है. दीज रोल्स रिफ्लेक्ट हर ड्यूटीज, इमोशंस, स्ट्रगल्स एंड स्ट्रेंथ एज शी मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ जर्नी. तो उसकी जर्नी के अलग अलग स्टेजेस में जब वो मूव करती है तो हम यहाँ पे उसके स्ट्रगल्स, उसके इमोशंस को देखते हैं. तो फर्स्ट एज अ डॉटर समझेंगे तो शी इज़ द डॉटर ऑफ किंग द्रौपद. हर लाइफ बिगिंस विद हर फादर्स विशेस. तो यहाँ पे उसकी लाइफ की शुरुआत होती है जब उसके पिताजी विश करते हैं, एंड शी इज़ बॉर्न टू फुलफिल हिज डिज़ायर फॉर रिवेंज एंड पावर. तो यहाँ पे अपने पिता की जो डिज़ायर थी उनकी रिवेंज की, उसको फुलफिल करने के लिए वो पैदा होती है. एज अ डॉटर शी रिस्पेक्ट्स हर फादर बट ऑल्सो स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हर प्लेस एंड पर्पज़ इन लाइफ. तो बाद में अपना जो उसका लाइफ का पर्पज़ है, उसका जो प्लेस है, उसके ऊपर वो क्या करने लगती है, सवाल उठाने लग जाती है. शी बिकम द वाइफ ऑफ ऑल 5 पांडव ब्रदर. तो वो यहाँ पे जो पांचों पांडव भाई हैं उनकी बीवी बन जाती है, विच इज़ अ वेरी अनयूजुअल एंड डिफ़िकल्ट रोल की 5 ब्रदर्स की वाइफ बनना. बट शी ट्राइज़ हर बेस्ट टू ट्रीज ऑल ऑफ देम फेयरली. तो यहाँ पे वो उन सभी को फेयरली ट्रीट करना चाहती है, बट डीप डाउन शी लॉन्ग्स फॉर अ डीपर इमोशनल बॉन्ड स्पेशली विद अर्जुन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अर्जुन के साथ एक डीप बॉन्ड भी क्रिएट करना चाहती है. एंड एज अ डॉटर इन लॉ शी हैज़ टू एडजस्ट टू लिविंग विद द पांडव मदर कुंती. शी फेसेस मैनी चैलेंजेस. ठीक है, तो एज अ डॉटर इन लॉ वो चैलेंजेस को फेस करती है वाइल ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस हर पर्सनल फीलिंग्स एंड हर ड्यूटीज़. एंड एज अ क्वीन की हम बात करें तो वो इंद्रप्रस्थ की क्वीन बनती है. शी रूल्स वाइजली, supports her husbands and takes part in political and royal responsibilities. Later, even after the Pandavas lose everything in the dice game, she still holds her dignity. तो जब पांडव डाइस गेम में हार जाते हैं ना, तब भी वो उनका साथ देती है. कृष्णा जो कि उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड गाइड थे, द्रौपदी शेयर्स हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद हिम एंड ऑफन टर्न्स टू हिम व्हेन शी इज़ हर्ट और कंफ्यूज्ड. तो कृष्णा उसकी हेल्प करते हैं जब भी वो कंफ्यूज होती है, एंड उनका जो बॉन्ड है वो हमें एक इमोशनल साइड दिखाता है एंड हर नीड फॉर समवन हु अंडरस्टैंड्स हर डीपली. तो यहाँ पे जो कृष्णा है वो उसको डीपली समझते हैं. द्रौपदी इज़ नॉट जस्ट अ डॉटर और अ वाइफ, शी इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल विद हर ओन थॉट्स, ड्रीम्स एंड सेंस ऑफ जस्टिस. तो द्रौपदी यहाँ पर गाइज एक इंडिविजुअल है. शी हैज़, उसके कई सारे थॉट्स हैं, विचार हैं. शी स्पीक्स आउट अगेंस्ट रॉन्ग. तो गलत चीज़ों के खिलाफ वो बोलती है, अनफेयर ट्रेडिशंस के खिलाफ वो बोलती है और अपने लिए रिस्पेक्ट की मांग करती है. सो शी इज़ अ वुमेन विद हर ओन वॉइस, है ना. एंड शी इज़ अ विक्टिम एंड अ सर्वाइवर. ये तो हम जानते ही हैं दैट इन हर लाइफ शी गोज थ्रू मैनी पेनफुल एक्सपीरियंसेस. शी इज़ इंसल्टेड बाय द कौरवाज, ठीक है, इन द कौरव कोर्ट एंड ट्रीटेड अनफेयरली इन द डाइज गेम, येट शी नेवर गिव्स अप.
शी सर्वाइव्स ऑल हर सफरिंग्स विद करेज एंड कंटिन्यूज टू फाइट फॉर जस्टिस। तो जो भी उसके साथ हुआ उस सब का वो डटकर सामना करती है और जस्टिस की लड़ाई में आगे रहती है। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन हम बताएंगे दैट इन यज्ञ सेनी द्रौपदी प्लेज मैनी रोल, ठीक है, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, है ना। थ्रू ऑल दीज रोल्स शी रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एंड इमोशनल वूमेन हु चैलेंजेस द लिमिट्स प्लेस्ड ऑन हर। तो उसके ऊपर जो लिमिट्स लगाई गई हैं उसको वो चैलेंज करती है एंड शोज़ द पावर ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। तो यहाँ पे हम जो डिग्निटी है और इनर स्ट्रेंथ की जो पावर है वो द्रौपदी के अंदर देखते हैं। सो गाइस पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों हमारे MEG 15 के कवर हो चुके हैं। आई होप कि आपको तीनों वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि ये तीनों वीडियोस आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, अगर आप चाहें तो MEG 16, 17 या 19 के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आप उनके लिए भी गेस्ट पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर।